गुजरात के अहमदाबाद में आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस द्वारा पकड़े गए 3 आतंकियों में से एक आतंकी आजाद झिंझाना का मूल निवासी निकला। आजाद झिंझाना के मोहल्ले शेख मैदान का रहने वाला है। एसपी एनपी सिंह ने आजाद के झिंझाना निवासी होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आजाद के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल जानकारी में आया है कि आजाद ने किसी मदरसे में दीनी तालीम हासिल की है। गुजरात एटीएस ने रविवार को अहमदाबाद में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया था। आजाद के पकड़े जाने के बाद से झिंझाना में हड़कंप मच गया। पुलिस और खुफिया एजेंसी जांच पड़ताल में जुट गई है। आजाद के परिवार वालों ने बताया कि उन्हें उसके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि आजाद कई सालों से घर से बाहर रह रहा था। पुलिस ने आजाद के घर पर छापा मारा और उसके परिवार वालों से पूछताछ की। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि आजाद के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आजाद के तार कहां-कहां जुड़े हैं, इसकी जांच की जा रही है। आजाद को जल्द ही गुजरात एटीएस के हवाले किया जाएगा। शहजाद आजाद जो है वो पकड़ा गया है गुजरात में, आपका क्या लगता है और क्या आपको जानकारी है उसकी? मेरा छोटा भाई है जी। अच्छा, छोटा भाई है, वो कल पता चला जी उसे अरेस्ट कर लिया था जी। नहीं तो क्या बात हुई, वहां से कोई फोन आया या यहाँ से? उनका फोन नंबर 7 तारीख में गया था यहाँ से बुढ़ाने का नाम लेके जी। फिर वो बुढ़ान ने जो रात को फोन करा हमने आजाद पे कि लगा मेरे बुखार है, सुबह बात करूंगा, बस इतनी बात हुई उनसे। फिर 9 तारीख में 2:30 बजे फोन आया उनका गुजरात से अधिकारी का कि तुम्हारा भाई को अरेस्ट कर लिया, आजाद को जान दो। मैं हाँ जी मेरा भाई है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। कहला फिर कराएंगे बात 2 घंटे बाद। फिर ये इतनी जानकारी है हमें। तो क्या करता था आपका भाई, क्या पढ़ाई की थी उसने जो उर्दू पढ़ाई कर रहा था वहाँ बुढ़ाने में, बस 3 महीने से ही था वो, और 1.5 महीने जमात में लगा, 1.5 महीने से ही था। यहाँ पे क्या कर रहा था वो अपनी दुकान बना रहा था परचून की। अच्छा, किराने की दुकान खोलनी थी? हाँ जी। अच्छा, जमात में कहाँ गए? कलकत्ते गए थे जी जमात में। कब लौटे वहाँ से? वहाँ 1.5 महीना ही बोलिए बस। अच्छा, कोई आपको लगा ऐसी कोई बात आपके भाई की या कोई आने के बाद जमात से या किसी को? नहीं जी, ऐसे कोई ऐसा वो नहीं था उसका, ना कुछ खाने का ना कुछ भी, मतलब सिंपल था लड़के का। मुकदमा वगैरह यहाँ हमारे पे कोई केस नहीं जी, कोई सा भाई भी किसी भी। पूरा परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं? बस ये हम 4 भाई हैं, बस ये तो पढ़ता था और हम 3 भाई 2 भाई काम सीख रहे हैं और मैं चुनाव का काम करता हूँ। भाई ने क्या पढ़ाई की थी और ये बता रहे कि यहाँ पे भी कुछ दिन बच्चों को? कल हम पाक हिफाज करता हूँ मैं। यहाँ पे भी पढ़ाया बच्चों को कुछ दिन? हाँ थोड़े बहुत, बस ठंडी है जैसे मस्जिद बराबर में माया के बैठे का ऐसे करा। हाँ तो आगे भविष्य में जो दिनचर्या आगे जीवन चलाना था तो उसके लिए दुकान बना रहा था। हाँ। अच्छा, ये भी बताया जाए कि पाकिस्तान कुछ मैसेज भेज रहा था और बुढ़ाने में दीनी तालीम इसने हासिल की थी और कुछ मैसेज भी भेजे हैं, कुछ आपको पता है इस बारे में? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देश के खिलाफ किसी ने कुछ करा ना तो हम उसके साथ नहीं है। बस सरकार से ही अगर मेरा बेकसूर है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है जो आपके भाई के साथ जो लोग और थे तो वो कभी आए हो यहाँ आपको उस जानकारी? नहीं जी, उनका कोई हमारे कोई ऐसे ही नहीं मिले, नहीं कोई भी ना मैंने कभी इनका चेहरा देखा। बुढ़ाना में कहाँ पढ़ाई बुढ़ाने में मदरसा का तो नाम नहीं, दाऊद के नाम से है मदरसा। दाऊद जी हैं जो चलाते हैं? हाँ उनके। वहीं पड़ोस के ही रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना इरशाद का कहना है कि बच्चा कामकाजी था और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार चला रहा था। साथ ही इसके बुढ़ाना मदरसे में कारी की पढ़ाई की थी और उसके बाद कुछ दिनों तक यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया भी था। लेकिन महंगाई के दौर में उसका काम नहीं चला तो वह घर के सामने ही खाली पड़े प्लॉट में दुकान बनाकर वहीं अपना कार्य करना चाहता था। अब ये घटना कैसे हुई, वह कैसे वहां पहुंचा, ये जांच का विषय है। लेकिन वह सरकार से मांग करते हैं कि अगर लड़के ने कोई भी देशद्रोह का काम किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, वरना सही जांच होने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। इरशाद जी, जो आजाद के गिरफ्तार होने की सूचना आपको मिली है, क्या लगता है? कुछ लगता तो यही है जैसे बताया गया है कि भाई एक संगठन है उसमें पकड़ा गया हो। अगर उसने ऐसा काम किया है या इसमें कहीं उसका थोड़ा रोल पकता है
तो मेरा तो कहना यही है कि देश में कोई भी देश का नागरिकता हो और देश के खिलाफ ऐसा करता हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अगर जैसे इसको सरकार से ये भी मांगे कि इसकी जांच की जाए, ऐसा भी ना हो किसी के बच्चे को, किसी को निर्दोष पकड़ जेल में डाल दिया जाए, उसकी उम्र जिंदगी बर्बाद हो। अगर ये कसूरवार है, जो इसकी सजा बनती है उसको सजा दी जाए। हम साथ हैं, मैं तो अक्सर साथ रहता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ रहता हूँ जो देश के खिलाफ चलते हैं। और अगर ये बच्चा बेकसूर है, इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, इनके घर वालों को सौंप दिया जाए। तो मेरा तो यही कहना है। मौलाना साहब, ये बच्चा इसने भी कुछ कारियत की या कोई इमाम की पढ़ाई की थी, कुछ हाँ, पढ़ाया भी क्या? हाँ, इस बच्चे को जो है अभी कुछ दिन पहले कुरान हिफज किया था, उसके बाद फिर वहीं किरात कर रहा था। और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में फिर वो घर आया। घर आने के बाद में फिर जमात में भी गया है वो बच्चा। वहाँ से आने के बाद 2 महीने घर पे हो गया, अपना यहाँ एक दुकान बना रहा था कि भाई मैं यहाँ दुकान पे रह लूँगा। तो अब न जाने घर वाले कह रहे कि भाई 7 तारीख में वो यहाँ से गया है। जाने के बाद में ऊपर वाला जानता है फिर उसके साथ में क्या हुआ, किस तरह गया, किस तरह नहीं गया। लेकिन उसके यहाँ चाल चलन ऐसा नजर हमें सामने नहीं आया। अच्छा, बुढ़ाने में कर रहा था वो कहाँ से कर रहा था, क्या तालीम? वो बुढ़ाने में कोई मदरसा है मौलाना दाऊद साहब का, वहाँ तालीम कर रहा था। अरबी उर्दू की जो तालीम होती है उस तालीम को कर रहा था वो। वहाँ से तो फारिग होके आ गया था। कितने टाइम से वहाँ? मुझे 15-16 साल हो गए मेरे साथ, 5-6 साल से वहाँ गया हुआ था। ठीक है, क्या आपको लगता है कि वहाँ कोई किसी तरीके के लोगों के संपर्क में वो आया हो जिसके बाद ये चीजें हुई? नहीं, देखो वो दूसरा कस्बा है, दूसरे वहाँ के बारे में मैं कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन यहाँ जिले शामली में पूरी अच्छी नज़र रखते हैं हम लोग ऐसे लोगों के ऊपर भी। लेकिन हमें यहाँ कोई आने जाने वाला कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला। वहीं आजाद के पिता सुलेमान का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उनका बेटे को फंसाया गया है तो उनके बेटे को किसी ने फोन करके बुलाया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर मेरे बेटे ने देशद्रोही का काम किया है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले। हम देश के साथ हैं, लेकिन अगर निर्दोष है तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। सुलेमान जी, आपका बेटा कल गुजरात में पकड़ा गया है और आरोप लग रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधि में है, तो क्या कहोगे उसको? देखो जी, ये तो हमें इस चीज का नहीं मालूम है ना। हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। हमारा बच्चा तो बहुत सीधा भोला वाला है। वो बकाया साजिश के तहत उससे जो काम करेगा, किसी ने जो है कोई से बका सिखा के ले गया। नहीं, कौन ले गया? कोई इधर हमें बुलाया गया है? हमारे यहाँ तो वो काम कर रहा था 7 तारीख में 3 बजे यहाँ से गया जोहर की नमाज पढ़ने के बाद। और वो उन्होंने कहेगा कह जी मैं बुढ़ाने जाऊँ, बुढ़ाने जा तो मगर भाई इसे वो बोगे लगता है। ये सुहाना हमारी पोती, बड़े लड़के की लड़की, ससुराल मेरे वही है बुढ़ाने, मगर उसे वो बोगे लगता है भाई। ये बस हमें तो जी जब से बाद में हमें तो फिर पता नहीं मिला। मैंने फिर उसे 8 तारीख में फोन मिलाया तो फोन नहीं मेरा उठाया। तो फिर मैंने सुबह ही कल सुबह संडे था ना, कल मैंने फोन मिलाया तो स्विच ऑफ गया उसका सुबह। अच्छा, यहाँ से बुढ़ाना गया था तो वहाँ पे कुछ पढ़ाई भी करता था वो? क्या बुढ़ाना ही पढ़ा जी। वो क्या किया आपने? कारियत पढ़ी उसने। अच्छा, अभी बता रहे कि वो पहला हाफिज था, वो हाफिज हुआ। हाफिज के बाद में फिर कलाम पाक को सही करके पढ़े तो उसे कारियत बोलते हैं। जमात में जो गया था वो अगस्त को गया था, 20 अगस्त को। कहाँ पे गया? वो कलकत्ता गया था, बंगाल में। क्या लग रहा है, क्या वहाँ पे कोई संपर्क में आया कलकत्ता में, या कोई बुढ़ाने का व्यक्ति आया जिसे कह रहे कि आप बकाया गया है उसको? बस जी, ये तो देखो मेरी बात सुनो, जब जमात में गया, जमात में से आके तो अब यही तक यही था वो, कोई मतलब ही नहीं किसी बात का भी। हमारा बच्चा इतना सीधा है कि किसी से कोई बड़े से नहीं गलत बोलना, कभी कोई वो नहीं करना, छोटे सलाम करना, बड़ों को राम राम करना, कोई वो नहीं करे। कभी गुजरात में गया है वो? नहीं, कभी नहीं गया। कभी घर बोल के गया? ना, कभी नहीं गया। सिर्फ निधाना गया वो भी लॉकडाउन में जब मदरसे बंद हो गए थे तो मैंने फिर खाली टाइम में वहाँ हमारे रिश्तेदार काम करे, सिलाई मशीनों का सिलाई मशीन बनाते हैं, सिर्फ वहाँ तो गया बस। सरकार से क्या कहना चाहोगे, क्या गुहार लगाना चाहोगे? मतलब कोई सरकार से तो यही है, पहली बात तो अगर देखो है हमारा बच्चा गुनाहगार है तो जो उसे सजा दे सकते हैं हम उसमें राजी है। वैसे हमारा बच्चा कोई देश के खिलाफ अगर हमारा बच्चा है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। जो हमारा देश चाहिए, हमें देश पहले है, बच्चा बाद में है। अगर बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा हमारा, पहली बात तो कर नहीं सकता, वैसा बच्चा नहीं है। अगर वो
वो कर रहा तो उसकी जरूरत नहीं है।